देखो भाई, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। देखो भाई, जैसा कि सभी को पता है, पहले तो कोई बात नहीं करेगा। इधर अबे मेरे को सुन लो। हेलो, व्हाई आर यू लुकिंग देयर। हम लोग जो है ओपन टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है, ठीक है। छोटे बच्चों को इसलिए बिठाया है यहाँ पे क्योंकि जो है आप लोग गलती बहुत कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि नंबर भी आपके कम आ रहे हैं। चाहे वो OMR भरने में गलती हो, चाहे वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में गलती हो, आप लोग जो है बहुत गलतियां कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है OMR को, अब सबसे पहले तो आपको OMR को सही भरना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपको OMR को सही भरना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको पिछले टेस्ट में भी बताते आया हूं। आप स्कूल में भी तो भरते होंगे, किन किन के स्कूल में होता है OMR शीट में कभी पेपर? बहुत सारे स्कूल में होते हैं। हाथ नीचे करिए, वेरी गुड। तो मैं आपको सभी को यह बताना चाहता हूं कि OMR को आपको गलत फील नहीं करना है। पहले इंस्ट्रक्शन मेरा यहां से ही रहेगा। दूसरा, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसको अटेम्प्ट करना है नहीं है। मैं पिछले बार या अभी भी मैं बता रहा हूं आपको पेपर में जो भी सिलेबस आ रहा है आपका, वो आपको पता है पहले से और आपने उसको बहुत बार पढ़ा हुआ है, लेकिन तब भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको उस क्वेश्चन के बारे में, उस चैप्टर के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने की जरूरत है। 6 क्लास का पेपर होता है 300 नंबर का, और 8 क्लास का पेपर होगा आपका 400 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 400 मार्क्स का, ठीक है। आपके उसमें मैथ्स मिलेगा, जो नए बच्चे आए हैं उसमें आपको मैथ्स मिलेगा 8th क्लास में, रीजनिंग मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर मिलेगा, और SST मिलेगा आपको, और आपको उसमें साइंस मिलेगा, है नहीं है। 9th क्लास वाले में आपका मैथ्स के लगभग सारे चैप्टर हैं। रीजनिंग आपने कोडिंग डिकोडिंग कुछ तो आप अपने आइडिया से आप उसको कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन वाले जैसे क्वेश्चन हो गए, और इंग्लिश ग्रामर आती है आपकी पूरी, चाहे वो टेंसेज हो, चाहे वॉइसेस हो, इडियम्स एंड फ्रेसेस हो, चाहे वो आपके वर्ब से रिलेटेड कोई से क्वेश्चन हो, और पैसेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, यहां से भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। और उसके बाद जो आपका साइंस है, साइंस में लिमिटेड चैप्टर्स हैं, 6-7 चैप्टर हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, जैसे एडोलसेंस हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जो आपके 8th क्लास में है, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद आपका GS आ गया। जनरल स्टडीज में जो मैंने इस बार पेपर बनाया है वो बनाया है मैंने ज्योग्राफी से, और एक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर और एक जुडिशरी का चैप्टर, वहां पर मैंने उसको वहां से क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। तो जो ये पेपर का, जो भी नए बच्चे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं, जो आपका पेपर रहेगा वो 8th क्लास का ही, उसका मतलब उसको ध्यान में रखते हुए पेपर को बनाया गया है, जो आपका स्टैंडर्ड सिलेबस है क्लास 8th के लिए। और ऐसे क्लास 6th का है। अब जैसे 6th क्लास के बच्चे अगर प्रिपरेशन करने जाते हैं, पेपर देने जाएंगे, तो स्टैंडर्ड सिलेबस क्लास 5th का 6th के लिए आप दे रहे हैं, तो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है 5th के लिए, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे वो आपका जनरल स्टडीज हो। अब वहां पर कोई साइंस वाला टॉपिक होता नहीं है, तो थोड़ा सा हमारा जनरल नॉलेज जिसको हम बोलते हैं वो, और थोड़ा सा EVS वाला एक बुक होती है आपकी, वहां से क्वेश्चन उठते हैं, तो वहीं से मैंने इस बार बनाया हुआ पेपर। और उसका इंग्लिश ग्रामर आप जानते हैं, और मैथ्स और रीजनिंग आपका आता ही आता है, ठीक है। तो पेपर को देखो, आप पेपर को जो है ध्यान से नहीं कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आपको पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं पिछली बार भी बताते आया हूं आपको जो है हर टेस्ट में 20 से 30 नंबर का इंप्रूवमेंट करना है, तब जाके आप फाइनल टेस्ट में आप अच्छे से इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। जो नए बच्चे हैं, जिनको अगर अगले टेस्ट का सिलेबस पता नहीं चल रहा है, तो मैथ्स आपका लगभग पूरी आएगी, जनरल स्टडीज आपकी लगभग, अगले वाले में मैं हिस्ट्री दे दूंगा, और इंग्लिश ग्रामर आपके पूरी ग्रामर आएगी, और आपका रीजनिंग हो गया, कोडिंग और डिकोडिंग, 2 आपके टॉपिक होते हैं। ये टॉपिक सब डिवाइडेड है, और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है नहीं है। लास्ट में देखो, हमारा मेन टॉपिक यही है कि आपको पेपर को अच्छे से पढ़ना है। आपको लग जाएगा, आपने पेपर की बहुत प्रैक्टिस करी है, लेकिन पेपर में जो है नंबर आपके नहीं आ रहे हैं। पीछे इधर बेटा, इधर सुनो, पेपर में आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो उसका मतलब यह है आपने पेपर को अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है, या आपने टॉपिक 1-2 बार पढ़ा हुआ है लेकिन आपकी उसमें कमांड नहीं है, इसलिए आपका क्वेश्चन पेपर गलत होता है, चाहे वो चैप्टर आपको आता है या नहीं आता है नहीं है। आपने 2 बार चैप्टर पढ़ दिया, साइंस का पढ़ दिया 2 बार रीजनिंग का पढ़ दिया 2 बार, मैथ्स का पढ़ दिया 2 बार, इंग्लिश का पढ़ दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सब चीज आती है, क्योंकि पेपर डिफाइन करता है कि आपको कितना आता है। इसलिए मैंने आपको बार बार बोलते आया हूं
देखिए आपको चीजों को बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है। आप उसको 10, 15, 20 बार पढ़िए, आपको फर्क नजर आएगा। जब आप पेपर देंगे तो आपको फर्क नजर आएगा, आप क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। अब यहां क्वेश्चन इस तरीके से बनाए होंगे कंपटीशन को देखते हुए, क्योंकि वहां बहुत सारे बच्चे, अभी तो कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं हमारे पास, यहाँ पे 100-150 बच्चे हैं। अब जब आप पूरे लेवल पे पेपर देंगे तो वहां पर लाखों बच्चे होते हैं। आरएमएस के जो बच्चे हैं वो मोर देन 1 लाख बच्चे आरएमएस का पेपर देंगे, तो यहां तो 150-200 बच्चे हैं, अब वहां तो हमारे 1 लाख 1.5 लाख बच्चे होंगे, है नहीं है? तो आपको क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में, हर टेस्ट से पहले मैं बताते आया हूं। और ओएमआर को सही करना बहुत जरूरी है, फिल करना बहुत जरूरी है। ओएमआर ये रहा, नीचे आपको इसका नाम लिखना है यहाँ पे और अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है नहीं है? यहाँ पर ऊपर रोल नंबर है, यहाँ पे रोल नंबर में आप 000 आप लिख दीजिए, 00 लिख दीजिए, और नीचे गोला में भी आपको 00 ही भरना है, ठीक है? समझ में आया नहीं है? और ऑप्शन नंबर 1 के आगे आप भर सकते हैं, और गोले को आप जो है ना, सर्कल को आप कंप्लीटली फिल करेंगे, इतना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? उसको आपको गोला अच्छे से भरना है, यानी कि आपको डॉट करके आगे नहीं बढ़ना है, अच्छे से फिल करना है। जिसका अगर गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, आप दूसरा मार्क सकते हैं, लेकिन ये आदत आपकी नहीं होनी चाहिए। आपका ये फोकस होना चाहिए कि मैं सारे के सारे ओएमआर सही फिल करूंगा, ये आपका प्राइमरी टास्क होना चाहिए, ठीक है? तो और एक क्वेश्चन कर दिया फिर आप भरेंगे, दूसरा क्वेश्चन कर दिया फिर आप फिल करेंगे, तीसरा क्वेश्चन कर दिया फिर आप फिल करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, मैथ्स को एक बार करेंगे फिर आप फिल करेंगे, जीएस को करेंगे एक बार फिर फिल करेंगे, फिर रीजनिंग को करेंगे फिर फिल करेंगे, फिर इंग्लिश को करेंगे फिर फिल करेंगे। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है? तो आपको इस तरीके से पेपर को सॉल्यूशन करना है। तो बाकी और रिजल्ट जो है, रिजल्ट तो आपको 2-3 दिन बाद आ जाएगा, और इसके जो आंसर किए वो शाम तक आ जाएगी ग्रुप में। जो नए बच्चे आए हैं, जाते समय जो है हमको जो है यहाँ ऑफिस में मिलके जाना, ठीक है ना? तो पेपर के लिए ऑल द बेस्ट सबको। आप यहीं बैठ रहे, यहीं बैठना।